नमस्कार, मैं हूँ स्वाति आपके साथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आपका लाइफ बहुत ही मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। वैसे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और इसका उड़िया वर्जन आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी आउट है, लेकिन जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए वीडियो है। तो मैं बता दूं कि मार्स की बात करें, मंगल राशि की बात करें, तो ऐसा क्यों होता है कि मंगल शनिदेव के गृह में ही एग्जॉल्टेड रहता है, पावरफुल रहता है, ताकतवर रहता है। इसका कारण क्या है? और स्पेशली देखा जाए तो एक तरीके से आपको पता ही होगा कि शनि और मंगल तो दुश्मन है। तो दुश्मन के गृह में ही मंगल पावरफुल क्यों होता है? क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के रूल्स देख लेंगे, हर ग्रह जो है वो शत्रु ग्रह में ही ताकतवर रहता है। क्योंकि जब हमें शत्रु से भिड़ना होता है, लड़ना होता है, तभी हमारी सारी ताकत निकलती है। तो एस्ट्रोलॉजी के रूल्स भी बिल्कुल वैसे ही हैं। तो देखेंगे मैक्सिमम प्लैनेट्स अपने एनिमी हाउस यानी शत्रु ग्रह में बहुत ताकतवर रहते हैं। अब मकर राशि की बात करें तो मकर राशि को 10th हाउस भी कहा जाता है काल पुरुष की कुंडली में देखा जाए तो। और ये जो है यहाँ पर मार्स यानी मंगल एग्जॉल्टेड है, क्योंकि ये जो घर है, ये जो हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी है, ये यहाँ पर कर्म किया जाता है, एक्शन रहता है। और मार्स जो है आपको पता ही होगा, वो एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है। तो जैसे ही वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, उनको काम करने की इच्छा और बढ़ जाती है। अगर आप मार्स को एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचें तो फिर वो यहाँ पर और भी ताकतवर हो जाते हैं और भी काम करने के लिए आतुर हो जाते हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो फिर कैप्रिकॉन हाउस को कॉर्पोरेट हाउस भी कहा जाता है, यानी कि जो बड़े लेवल के एक कॉर्पोरेट प्लेस है या फिर एक जगह जहां पर काम होता है एक बड़े लेवल पर, जहां पर हायरार्की रहती है, वो भी कैप्रिकॉन कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि उस जगह पे पॉलिटिक्स कितना रहता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स कितना रहता है, एनिमीज शत्रु कितने रहते हैं। और मंगल जब वहां पर पहुंचते उन्हें मजा आता है इन सब चीजों को डील करने में, बिकॉज मार्स इज अ पावरफुल प्लैनेट। तो नेचुरली उनकी ताकत और बढ़ जाती है। एक मैलेफिक प्लैनेट होने के कारण जितने प्रकार के असुविधाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो रिजॉल्व करते हैं और वो और भी ताकतवर होते हैं। सो यू विल फाइंड दैट के मार्स यहाँ पर इसीलिए एग्जॉल्टेड है। और अगर आपका इस तरीके का प्लैनेट पोजीशन है तो आप देखेंगे, आप खुद फील कर सकते हैं कि जैसे ही जैसे आप ऑफिस में हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप दुखी नहीं होते, डर नहीं जाते, आप उसे भिड़ जाते हैं, अर्जुन की तरह भिड़ जाते हैं। ये है एक एग्जॉल्टेड मार्स की निशानी। लेकिन एग्जॉल्टेड मार्स जो है वो हमेशा काम और कूल रहते हैं, शांति बनाए रखते हैं। वो कामली स्ट्रैटेजी बनाकर, चालाकी से, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके लड़ना जानते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर मार्स आपका कमजोर है तो डर जाना, फालतू की लड़ाइयों में घुस जाना, चिल्लाना, चीखना, गुस्सा करना, दुखी हो जाना, नफरत करना, बदला लेने की कोशिश करना, ये सब एक कमजोर मंगल की निशानी है। इसके अलावा एक छोटी सी कहानी भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक बार भगवान हनुमान जी, जो कि मंगल ग्रह के प्रतीक हैं, मंगल घर के देवता हैं, एक बार वो भगवान श्री राम की कहानी सुन रहे थे। क्योंकि वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, तो वो उनकी कहानी बैठ के सुन रहे थे प्यार से। तो तभी क्या हुआ, शनिदेव आकर वहां पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम जी की कहानी सुन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा परेशान करते हैं, कितना राम भक्ति कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा सताते हैं, परेशान करते हैं और देखते हैं कि सच में कितने भक्त हैं, मतलब है या नहीं, उसका टेस्ट करते हैं। ये शनिदेव ने सोचा। तो जैसे शनिदेव ने उन्हें परेशान किया तो हनुमान जी भी कुछ कम नहीं है, वो तो शत्रु को नहीं छोड़ते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शनिदेव को अपने पूंछ में बांधकर उन्हें पकड़ के जकड़ के रख दिया ताकि वो मूव ना कर सके, आगे ना जा सके। तो जब उनकी कहानी खत्म हुई, जब वो जाने लगे हनुमान जी वहां से, तब शनिदेव जो बंधे हुए थे उनके पूंछ से, उनको बहुत पीड़ा हुई। उनको घसीट घसीट के लेके जा रहे थे तो उनको पीड़ा हुई, वो काफी चीखने लगे उसके बाद। तो फिर शनिदेव ने उनसे प्रार्थना की और कहा कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो फिर हनुमान जी ने उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हें इसी कंडीशन पर छोड़ूंगा कि अगर मेरा कोई भक्त है या कोई भी व्यक्ति है जो मेरे प्यारे भगवान श्री राम जी की कहानी सुन रहे हैं, रामचरितमानस सुन रहे हैं, या
उनसे रिलेटेड कोई भी बातें याद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, या राम भक्त हैं, उन्हें अगर तुम परेशान नहीं करोगे कभी भी, आज से तुम कभी भी उन्हें परेशान नहीं करोगे, तभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर शनिदेव राजी हो गए और उन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, और उसके बाद हनुमान जी ने छोड़ दिया। तो इसीलिए हनुमान जी यानी जो कि मंगल के प्रतीक हैं, इस घर पर शनिदेव पर भी भारी पड़ जाते हैं वहां पर। यानी कि अगर आपके जीवन में शनिदेव की पीड़ा हो तो आप हनुमान जी की प्रार्थना करके, हनुमान जी को प्रार्थना करके या भगवान श्री राम को प्रार्थना करके उनसे उस पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। वैसे हनुमान जी को कहा जाता है एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ा फोर्स है हनुमान जी, और मंगल की ताकत जो कहते हैं, उनमें भगवान शिव जी की शक्ति रहती है। वो भगवान शिव जी भी एक मंगल के प्रतीक हैं। उसके अलावा भगवान श्री राम जो हैं वो विष्णु भगवान के प्रतीक हैं। तो जब राम जी जहाँ पर हैं वहाँ पर हनुमान रहेंगे, हनुमान की ताकत रहेगी। रुद्रदेव जो शिव जी के एक प्रतीक हैं वो भी मंगल की शक्ति रखते हैं, और उनमें ताकत है पनिश करने की, यानी कि किसी गलत कार्य को पनिश करने की भी ताकत रहती है, डिस्ट्रक्शन की पावर रहती है। तो अगर आपका मंगल उच्च में है, मकर राशि में है, तो फिर आप बहुत मतलब आप में लड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। आप कॉरपोरेट में बड़े बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं और वहां पर बड़े शांति से प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। आप मिलिट्री में, डिफेंस में, पुलिस में काम कर सकते हैं, वहां पर भी अच्छे पोजीशंस पर पहुंच सकते हैं। और आपकी खासियत यही रहेगी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रह के प्रॉब्लम को डील करना, शत्रु को बिल्कुल नहीं छोड़ना, अंत तक लड़ते रहना, उसको पनिश करना, और कानून को लेकर, लॉ को लेकर चलना। उसके अलावा आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि मंगल टेक्नोलॉजी के प्रतीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप इंजीनियर बन सकते हैं बड़े लेवल के, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, बड़े रिसर्चर बन सकते हैं। और उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में कोई भी काम हो, आप उसको कामली करना, लंबे समय तक स्ट्रैटेजी बनाकर करना, वो भी आप बहुत अच्छा करेंगे। ये आपकी सबसे बड़ी खासियत होगी, और आपको कोई भी उकसा नहीं सकता, प्रोवोक नहीं कर सकता कि कुछ भी आप कर डालें, आपको किसी ने कह दिया और बहक गए। इमोशन से बहकने वालों में से नहीं होंगे। तो चलिए राशिफल की ओर चलते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि, आज आप अपने प्रतिष्ठा को बनाने के लिए कुछ कर्म करेंगे, कोई स्टेप लेंगे, और आपके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि भगवान श्री विष्णु को चंदन और तुलसी जरूर अर्पण कीजिए। नेक्स्ट है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारी उच्च चिंताधारा आएंगी, जैसे कुछ बड़ा करना है लाइफ में, कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स, जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी चिंताएं आएंगी। और आपके लिए रेमेडी है कि आप अपने किसी पूज्य देवता के चंदन को अपने माथे पर लगाएं, यानी कि पूजा करने के बाद आपने अगर उन्हें चंदन अर्पण किया है, उन्हें अर्पण करने के कुछ समय के बाद उस चंदन को लेकर अपने माथे पर लगाएं। नेक्स्ट हम चलेंगे मिथुन राशि के पास। मिथुन राशि, आज अगर आप कुछ काट रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, मतलब जैसे आप किचन में कुछ काट रहे हैं या फिर हो सकता है गार्डन में कुछ काट रहे हैं, तो उस वक्त थोड़ा सा संभल के रहिए। हो सकता है कुछ डैमेज हो जाए, आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना है। हो सकता है आपको कोई हेल्थ इश्यू आए, आप थोड़ा केयरफुल रहिए। आज आपके जीवन में कोई परिवर्तन घटेगा और आप कोई नई बात भी जरूर जानेंगे। हो सकता है कि आपके मन में कोई नेगेटिव बात आज आ सकती है सडनली, और नेगेटिव बात भी ऐसा होता है कि पता नहीं कहाँ से वो आ जाता है। वो कहते हैं कि राहु का इफेक्ट जब रहता है तो सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके माइंड में कोई चीज़ पॉप इन कर जाता है, बट आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव एनर्जीज जो हैं, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, उसको तुरंत सोचना है। जैसे आप सोचेंगे नेगेटिव चीज़ चली जाएगी, आप देखेंगे। तो आपके लिए आज के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या फिर खुद चैंट कर सकते हैं। उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र भी चैंट कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर सुन भी सकते हैं। और पॉजिटिव बात बताऊं तो आज के दिन में आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन यानी कोई बदलाव भी हो सकता है, तो उस अच्छे बदलाव की ओर जरूर जाइए। नेक्स्ट है कर्क राशि। आज अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत
ट्रैवल बढ़िया रहेगा, एकदम मस्ताना रहेगा, एकदम एंजॉय करेंगे, गाना वाना गा के भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है जो आपको करना था, वो काम भी आप बहुत ही सलीके से, बेहतरीन तरीके से, आपके एक बढ़िया अंदाज से आप उसे कर डालेंगे। और खुशी की बात यह है कि आज आपके लिए कोई सरप्राइज है। पता नहीं कहाँ से हो सकता है कि आपकी बीवी आपको सरप्राइज दे दे, आपकी बहन या दोस्त या भाई या पति, पता नहीं, कोई तो क्लोज्ड वन है जिन्होंने कुछ प्लान किया है और आपको वो सरप्राइज मिलेगा आज। एक डिफिकल्ट चैलेंजिंग इशू को, प्रॉब्लम को आप बढ़िया तरीके से हैंडल करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कर्क राशि के लोग यानी कैंसेरियंस जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है, लोगों को समझने की ताकत आपकी ऑसम है, और आप उसी साइकोलॉजिकल पावर, मतलब द पावर टू एंटर इनसाइड समवन्स हेड, किसी के मस्तिष्क, किसके मानसिक कैसे कोई सोचता है, वो जानकर आप सामने वाले को पढ़कर एक बहुत अच्छे तरीके से, सलीके से मैटर को हैंडल कर लेंगे। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है और आप बहुत खुश रहने वाले हैं। आपके लिए आज की रेमेडी है, आप पक्षियों को खाना दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं सिंह राशि यानी लियो के बारे में जानते हैं, आपका दिन आज कैसा रहेगा। आज आप कोशिश कीजिए कि आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है, जो बिल पे करना है, कोई फाइल क्लियर करनी है, पढ़ाई, कोई होमवर्क कंप्लीट करना है, या जो भी आपको दिया गया था, बहुत टाइम से आपने किया नहीं, डायरी वायरी में लिखा होगा शायद, आप चेक कर लीजिए। तो सारा पेंडिंग वर्क आप कोशिश कीजिए कि आज खत्म कर दें। और अगर आप उन पेंडिंग वर्क को कंप्लीट कर देंगे, वहीं से आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपको एक सक्सेस की ओर एक रास्ता निकलेगा। सक्सेस बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम करता है। हमें लगता है कि कोई बड़ा चीज कर देंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं। कभी कभी लाइफ की छोटी छोटी चीजों में ही बड़ी बड़ी सक्सेस छिपी रहती है। आप अपने फाइनेंस को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप सही स्टेप्स लेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपकी हेल्थ को ठीक रखिए, क्योंकि सिंह राशि के लोग बहुत काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पर होते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और भूल जाते हैं कि हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। आज आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, हो सकता है उनसे रिलेटेड कोई इशू हो, और इसके कारण ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको खुद अपना काम खुद करना पड़ेगा। आपके लिए रेमेडी है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, या फिर चैंट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि, आज बहुत एंटरटेनमेंट भी होगा और साथ में आपका काम भी होगा, यानी वर्क भी और फन भी। क्या बात है। आज आप अपना एक काम बहुत ही नए तरीके से, क्रिएटिव तरीके से करेंगे। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन है और आप काफी खुश रहेंगे। आज आप बच्चों के साथ काफ़ी कनेक्टेड रहेंगे, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप उनके साथ काफ़ी वक्त बिताएंगे, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, साथ में आपको कुछ नॉलेज, कुछ विजडम भी मिलेगा। आज आपके लिए रेमेडी है, छोटे बच्चों को आप कुछ खाने को दीजिए। अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि यानी लीब्रा, आज आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काफ़ी काम करेंगे। आपका घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस है तो उस पर आपकी काफ़ी ध्यान रहेगी। उसके अलावा आप हो सकता है रसोई में बहुत टाइम स्पेंड करें, खाना बनाएं, बहुत अच्छे से आप बढ़िया सा पकवान बनाएंगे किसी के लिए या अपने फैमिली के लिए, अपने लिए भी हो सकता है कि नहीं। और आप में से कुछ हैं जो अपने किसी एक इम्पॉर्टेंट मैटर या प्रोजेक्ट या कुछ भी है, कोई चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको कैसे अच्छे से करेंगे उस पर आप काफ़ी ध्यान देंगे। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। आज आपके लिए रेमेडी है कि आप पशुओं को खाने के लिए कुछ दीजिए। मूविंग ऑन टू स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि की ओर चलते हैं। वैसे आज आप ट्रैवल कर सकते हैं, आसपास की कोई जगह जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। वैसे आज आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकता है। फाइनेंशियली आपका दिन अच्छा रहेगा, पैसे के मामले में सब ठीक ठाक रहेगा आपका। आज आप अपने कम्युनिकेशन स्किल का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, बातचीत करके इम्प्रेस करेंगे लोगों को। आप आज ऑनलाइन कुछ काम करेंगे, मतलब
उससे अपना कोई काम जो है पेंडिंग था या जो फिर कुछ आप करना चाहते थे वो कर लेंगे। और वैसे वृश्चिक राशि वाले तो ऑनलाइन बहुत रहते हैं, मतलब उनको बहुत रिसर्च करना होता है, तो हो सकता है कि आप कोई नया वेबसाइट विजिट करें और कुछ ऐसा डिस्कवर करें जो आप मतलब वृश्चिक राशि वाले खोजी हैं, खोजते रहते हैं ना, तो कुछ नया खोज सकते हैं, कुछ ढूंढ सकते हैं या फिर कुछ फिगर आउट कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आप अद्वैत वेदांत के बारे में रिसर्च कर रहे हैं और आप आज आपको उसके बारे में कुछ मिल जाएगा, लाइफ के बारे में कोई फिलोसॉफिकल बातें मिल जाएंगी। तो ओवरऑल आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। और उसके अलावा हो सकता है कि आपके कोई कलीग हैं जो आपके को वर्कर हैं, ऑफिस में जो काम करते हैं आपके साथ के साइड में बैठते होंगे, हंसी मजाक करते होंगे, तो वो आपको कोई किसी चीज़ में हेल्प कर देंगे, मदद कर देंगे। ऑल्सो पॉसिबिलिटी है कि आप कोई नया हैबिट शुरू करेंगे या फिर सोचेंगे कि मैं करूंगी या करूंगा आने वाले टाइम पर, या हो सकता है कि आप आज कर ही डालें वो चीज़। आज आपके लिए रेमेडी है कि आप पक्षियों को खाने को दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो यूट्यूब पर पक्षियों की आवाज़ भी सुन सकते हैं, मतलब उनसे कनेक्शन बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं धनु राशि की ओर। और धनु राशि, आज आप जो बातें कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, बहुत केयरफुली बोलिए, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी को कुछ कह दें और उन्हें बहुत चोट पहुंच जाए, मतलब किसी के मन को आप चोट पहुंचा सकते हैं अपनी बातों के जरिए। पैसे के मामले में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। ट्राई टू बी मोर केयरफुल दिस टुडे। आज घूमने फिरने का योग बनता है, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ खर्च कर सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई पेपर साइन करना है, कोई ज़रूरी बात है, तो सोच समझ कर कीजिए। अदरवाइज बेटर है कि अपने नॉर्मल रूटीन वर्क को फॉलो कीजिए। नॉर्मल डिसिप्लिन जिसे फॉलो करते हैं उसे प्रेफर करना, मतलब उसे करना बेटर रहेगा। आज आपके लिए रेमेडी है, आप चैंट कीजिए ओम बूम बुधाय नमः। मकर राशि, आज आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है, आप बहुत खुश रहने वाले हैं आज। और इसके साथ आपका काम भी बहुत बढ़िया खूबसूरती तरीके से हो जाएगा। आपको बहुत अच्छा खाना भी मिल जाएगा और आप अपनों के साथ जुड़े रहेंगे, लोगों के साथ कनेक्टेड रहेंगे। नेटवर्क सर्कल आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई पार्टी में जाएं जहाँ पर अच्छा खाना भी मिले और अच्छी कंपनी भी मिले, तो क्या बात है। कोई एक इम्पॉर्टेंट वर्क होगा जिसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट मैटर था जो रिजॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत समय से आप परेशान थे, वो परेशानी आज आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज़ दैट आपको आज कोई गिफ्ट मिल सकता है और आपको सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, सो यू शुड बी हैप्पी टुडे। उसके अलावा आज के लिए रेमेडी आपके लिए ये है कि आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या फिर उसे चैंट भी कर सकते हैं। कुंभ राशि, आज हो सकता है कि आपका कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कहीं खो सकता है, गुम हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है। आप ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएंगे। कभी कभी नहीं होता ना, चाबी गुम हो जाती है, ढूंढते ढूंढते अरे बाप रे चाबी नहीं मिल रहा है, करे क्या, और पूरा घर आपने उठाकर नीचे रख दिया है और सब परेशान है, घर में ढूंढ रहे हैं। वैसे काइंड ऑफ सिचुएशन होता है। आई हैव फेस्ड दैट सिचुएशन मनी टाइम्स, बट इन दैट सिचुएशन इट्स बेस्ट कि आप कुछ समय के लिए शांति से बैठ जाएं। फिर वो जो चीज़ है वो मिलना है जब वो अपने आप आएगा, अपने आप की ओर अट्रैक्ट होके आएगा। बाय द वे, खर्चा बढ़ सकता है और आप ट्रैवल कर सकते हैं आज। और अपने पैरों का, अपने फीट का स्पेशली ख्याल रखिए। आपका जूता फट सकता है, पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आज आपका कोई इम्पॉर्टेंट वर्क होगा, आप उसके लिए बहुत सीरियस होंगे, लेकिन कितना भी कोशिश करें कुछ ना कुछ एक कॉन्फ्लिक्ट, एक फ्लॉ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कहते हैं, या कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है इस बात का। और अगर बहुत कोशिश करके कुछ ना भी हो तो डोंट वरी, आप अगले दिन का इंतज़ार कीजिए। अगले दिन फिर से प्लैनेट पोजीशन चेंज हो जाता है, एवरीथिंग चेंजेस अकॉर्डिंगली। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल से आपको इतना बेनिफिट ना मिले, तो आज आपके लिए रेमेडी है, आप भगवान बुद्ध जी के स्तोत्र सुनिए। अब चलते हैं मीन राशि की ओर। आज आपकी एक मनोकामना पूरी होगी, एक मन की इच्छा जो बहुत समय से था वो आज पूरी होगी। आज आप कई प्रकार के लोगों के साथ जुड़ेंगे।
आपका काम बेहतरीन तरीके से हो जाएगा और आपको कुछ लाभ भी मिलेगा। आपने जिस चीज़ की मेहनत की थी, हो सकता है आपको बहुत समय से कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो आज आपको मिल जाएगा। आज आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे और किसी डिफ़िकल्ट इशू को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हैंडल कर लेंगे। आपके लिए रेमेडी है, आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं या फिर चैंट कर सकते हैं। आपके दिन को अच्छा बनाने के लिए आज का रेमेडी है, आज मूंग से बनी कोई डिश या कोई कुछ भी कोई एक फूड आइटम है, आप बनाकर खा सकते हैं, या फिर सब्जी बहुत खाएंगे तो आज के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप यही सारी चीज़ें किसी को दान में भी दे सकते हैं। आज के दिन आप कोशिश कीजिए कि पक्षियों के शब्दों को सुने या पक्षियों को खाने को दें, उन्हें वॉच करें, उनके साथ समय बिताएं। ये करने पर आपके दिन के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो विघ्न हैं, वो दूर हो जाएंगे, जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी। और साथ में ये बुध ग्रह की एक बहुत अच्छी रेमेडी है और इन रेमेडीज़ को करके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप नींबू पानी पी सकते हैं या फिर आप नींबू का दान भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होप आज का दिन बहुत अच्छा रहे, मंगलमय रहे। और आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपको फिर एक नया वीडियो लेके फिर से आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव एन अमेजिंग डे।